श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन नियम से सुनने को मिलती रहे श्रावण मास महात्म्य के अध्याय। तो आइए इस वीडियो में सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 17वां अध्याय। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। इसी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न व मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरों से दिग्बलि प्रदान करें तथा अधिवासन करें। उसके बाद सहस्र वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभाश मन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्त बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिषत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनंत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनंद कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र
का कथन किया, वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्रह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके, फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक माध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का माध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक माध्यम तथा नाभि प्रयत्न पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतो भद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओंकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनंत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जाया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमश आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनंत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिव जी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के कर्किड़ कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है, वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है।
इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अष्टमी तिथि को देवी पवित्रारोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में शिव चालीसा सुनने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा के साथ शिव चालीसा को श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग शौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नागे मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात ने काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लब निमेष मह मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सब के घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति कई विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे।
कहे अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर पाठ ही, पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्री तू, संबत 64 जान। अस्तुति 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय।